दोस्तों, आपने अक्सर टीवी या न्यूज़पेपर पर सिपरी के बारे में सुना या पढ़ा होगा और आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि आखिर ये सिपरी है क्या। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, सिपरी का फुल फॉर्म स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो कि एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी। यह संस्था युद्धों तथा संघर्ष युद्धक सामग्रियों, हथियार नियंत्रक और निःशस्त्रीकरण के क्षेत्र में शोध का कार्य करती है और नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, मीडिया और इच्छुक लोगों को आंकड़ों का विश्लेषण और सुझाव उपलब्ध कराती है। इसका मुख्यालय स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में है और इसे विश्व के सर्वाधिक सम्मानित थिंक टैंकों की सूची में शामिल किया जाता है। भारत और चीन ने पिछले एक साल में अपने परमाणु हथियारों को बढ़ाया है। भारत के परमाणु हथियार चीन और पाकिस्तान दोनों से कम है। अगर हम टोटल न्यूक्लियर वेपन्स की बात करें तो दुनिया में 9 परमाणु हथियार वाले देश है, जो कि यूएस, रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया है। और इन सभी 9 देशों के पास जितने परमाणु हथियार है उनको अगर जोड़ दिया जाए तो इनकी संख्या 13,080 होती है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 320 कम है। सिपरी ने वार्षिक रिपोर्ट 2021 के मुताबिक अपनी वार्षिक रिपोर्ट में ये कहा है कि पिछले एक साल में पाकिस्तान के पास परमाणु हथियारों की संख्या 160 से बढ़कर 165 हो गई है। मतलब पिछले एक साल में पाकिस्तान ने 5 परमाणु हथियार विकसित कर लिए हैं। चीन ने भी पिछले एक साल में परमाणु हथियारों की संख्या 320 से बढ़ाकर 350 कर ली है और सीमा पर ये दोनों देश भारत के लिए अब बड़ी चुनौती है। भारत परमाणु हथियारों की संख्या में चीन और पाकिस्तान दोनों से इस वक्त पीछे है। पिछले एक साल में भारत ने 6 नए परमाणु हथियार विकसित कर लिए हैं, लेकिन अब भी ये संख्या 150 से 156 ही हो पाई है। इस हिसाब से देखें तो भारत की तुलना में पाकिस्तान के पास 9 परमाणु हथियार ज्यादा है और चीन के पास हमसे 194 परमाणु हथियार ज्यादा है। अगर दोनों देशों के परमाणु हथियारों को हम जोड़ दें तो ये संख्या होती है 515। यानी इस समय भारत की सीमाओं के चारों तरफ 515 परमाणु हथियार बिछे हुए हैं और इन सबका रुख भारत की तरफ ही है। इसमें अमेरिका ने परमाणु हथियारों की संख्या घटाई है। पिछले साल इनके पास 5,800 परमाणु हथियार थे और अब 5,550 रह गए हैं। इसी तरह रशिया ने भी अपने परमाणु हथियारों की संख्या 120 तक कम की है। रशिया अब भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रखने वाला देश है, जो कि दुनिया में फर्स्ट नंबर पर है। रशिया के पास पिछले साल 6,375 परमाणु हथियार थे, जो कि अब 6,255 रह गए हैं। आप कह सकते हैं कि रशिया के पास इस समय इतने परमाणु हथियार है कि दुनिया के 195 देशों को 3 बार नष्ट किया जा सकता है। हालांकि हम आपको एक जरूरी बात यह बता दें कि अमेरिका और रशिया ने परमाणु हथियारों की संख्या घटाई जरूर है, लेकिन ये दोनों देश पहले से मौजूद परमाणु हथियारों को अत्याधुनिक रूप देने में जुटे हैं। और भारत, चीन और पाकिस्तान इन देशों ने परमाणु हथियारों की संख्या घटाई नहीं बल्कि बढ़ाई है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि चीन और भारत या चीन और पाकिस्तान के पास भारत से ज्यादा परमाणु हथियार है। तो क्या पाकिस्तान हमसे ज्यादा मजबूत है? तो इस सवाल के 2 जवाब है। पहला जवाब यह है कि किस देश के पास कितने परमाणु हथियार है, इस बात से ज्यादा जरूरी यह है कि वो देश इन परमाणु हथियारों को लॉन्च कैसे करता है, क्योंकि परमाणु हथियार बना लेना ही काफी नहीं है, उसकी लॉन्चिंग जरूरी है। और इस मामले में भारत इन देशों से आगे है। भारत इस समय जमीन, आकाश और पानी तीनों से परमाणु हथियारों को लॉन्च कर सकता है, जो कि भारत के पास बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है। जमीन से ऐसे कि भारत के पास ऐसी लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है जिनकी मदद से वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। इनमें पहली है पृथ्वी 2। इस बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता 350 किलोमीटर है। दूसरी मिसाइल है अग्नि 1, जिसकी मारक क्षमता 700 किलोमीटर है। यह ऐसी मिसाइल है जो लगभग पूरे पाकिस्तान को कवर कर लेगी। तीसरी मिसाइल है अग्नि 2, इसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है और इसकी रेंज में पूरा दक्षिणी चीन आ जाएगा। चौथी मिसाइल है अग्नि 3, जिसकी मारक क्षमता 3000 किलोमीटर है और ये मिसाइल चीन का लगभग आधा एरिया कवर कर लेगी। भारत एक और मिसाइल विकसित कर चुका है जिसे अग्नि 5 कहते हैं और इसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर है, जिसके विकसित होने के बाद पूरा एशिया, चीन, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और यूरोप के कुछ देश इसकी रेंज में आ जाएंगे। तो यह है जमीन से हमले की हमारी ताकत, लेकिन हम इसे आकाश से भी लॉन्च कर सकते हैं। अब आप देखिए कैसे। परमाणु हथियारों को हम आकाश से सुखोई 30, मिराज 2000 और जगुआर फाइटर जेट्स को हम अपडेट कर चुके हैं, जो आसमान से परमाणु हथियार दूसरे देशों पर दाग सकते हैं। इसके अलावा आने वाले समय में राफेल विमानों से भी परमाणु हमले किए जा सकते हैं और इससे भारत की ताकत और बढ़ेगी। जमीन और आसमान के बाद पानी में देखिए। भारत पानी से भी परमाणु हमला करने में पाकिस्तान से बहुत आगे है, लेकिन इस मामले में हम चीन से पीछे हैं। अब तक भारत के पास सिर्फ एक न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिहंत है, जिसे परमाणु वेपन्स लॉन्च किए जा सकते हैं। INS अरिहंत 700 किलोमीटर की रेंज वाली K-15 बैलिस्टिक मिसाइल से लैस है, जबकि पाकिस्तान के पास अभी तक एक भी ऐसी सबमरीन नहीं है, लेकिन चीन के पास ऐसी 6 सबमरीन है। कहने का मतलब यह कि भले ही चीन और पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत कम परमाणु हथियारों की वजह से कमजोर है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बिकॉज नॉलेज इज पावर।